नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी के बारे में हम बताएंगे कि 67वीं बीपीएससी का बुक लिस्ट क्या रखें ताकि आपका स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि 67वीं बीपीएससी का जो वैकेंसी है वो आने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग अब जो समय काफ़ी कम रह गया है, तो उसमें इम्पोर्टेंट जो बात है वो बुक लिस्ट का बात है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बोलते रहते हैं कि बुक लिस्ट क्या रहनी चाहिए ताकि मैक्सिमम सवाल उससे मैच कर जाएं। तो मैंने जो उनको बताया था कि वीडियो एक बनाएंगे, उसमें हम एक डिटेल्स जानकारी आपको देंगे बुक लिस्ट के बारे में। और कुछ लोग कहेंगे कि ये बुक तो हमें पता ही था, तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है कि बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम जो होगा तो वो उसमें सारे बुक आपको इम्पोर्टेंट होंगे जो हम अभी बताएंगे, चाहे वो 67वीं का एग्ज़ाम हो या फिर 68वीं आए वैकेंसी या फिर 69वीं आए, इवन कोई भी वैकेंसी आए बीपीएससी का, उसमें इस बुक लिस्ट का बहुत ही काफ़ी योगदान रहने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि जीएस के हिसाब से कौन सा बुक बेहतर होगा बीपीएससी से, जिसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिले। क्योंकि जीएस पढ़ने के लिए तो काफ़ी रहते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, इसके लिए भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है। क्योंकि अब समय काफ़ी कम रह गया है और उसको ध्यान में रखते हुए एक श्योर एंड सर्टेन स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी ताकि आपका स्कोर काफ़ी जो कट ऑफ आती है बीपीएससी की उससे एबव रहे। तो आइए बुक लिस्ट के बारे में हम बताते हैं। मेरे बुक लिस्ट में सबसे पहला बुक लिस्ट जो है वो लुसेंट का है। लुसेंट जो एक सामान्य अध्ययन करके एक किताब आती है, लुसेंट सामान्य ज्ञान करके, वो ब्लू कलर का, नीले कलर का आती है। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट योगदान रहता है जीएस के, किसी भी जीएस टाइप के किसी भी एग्ज़ाम में लुसेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। उसका हम पिक्चर आपको लगा देंगे, आपको दिख रहा होगा पिक्चर लुसेंट का सामान्य ज्ञान का। तो उसमें आपको सारे टॉपिक आ जाते हैं, क्योंकि उसमें 6 से लेके लगभग 12th तक का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी वगैरह सब दे दिया गया है, जो काफ़ी हद तक आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करता है। तो लुसेंट का जो बुक रहा उसमें आपको ओवरऑल बीपीएससी का जीएस के लिहाज से जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि लुसेंट में थोड़ा कम मिलेंगे, जैसे आधुनिक भारत से बीपीएससी अगर ज़्यादा सवाल पूछती है, और आधुनिक भारत का मेंस में भी योगदान रहता है। बीपीएससी मेंस जो होता है उसमें जीएस पेपर 1 में आधुनिक भारत से सवाल पूछे जाते हैं, तो उसका योगदान रहता है। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो एसके पांडे का किताब पढ़ सकते हैं, और एसके पांडे का किताब आपको बगल में दिख रहा होगा, वो आप देख सकते हैं कि एसके पांडे का किताब आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनके किताब में बहुत डिटेल्स में बताई गई है। ख़ास तौर पे उसमें आपको जो एग्जाम्पल टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कथन कारण टाइप से जो सवाल पूछे जाते हैं कुछ सवाल बीपीएससी में, हालांकि इस टाइप के सवाल ज़्यादा बीपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं। बीपीएससी में मैक्सिमम सवाल वन लाइनर टाइप का पूछा जाता है, जो रेलवे टाइप में पूछी जाती है। लेकिन एसके पांडे में बहुत डिटेल्स से बताया गया है आधुनिक भारत को, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो मेरा सजेशन है कि आप अगर लुसेंट स्टडी कर चुके हैं बेहतर ढंग से, तो फिर आप एसके पांडे का रेफरेंस ले सकते हैं। एसके पांडे में सफिशिएंट फैक्ट लिखा गया है और एक कहानी के रूप में सूचीबद्ध तरीके से बताया गया है, जो आपको स्टडी करने में भी मज़ा आएगा। तो एसके पांडे का आप फिगर देख लें, बगल में आ रहा होगा, और एसके पांडे का बुक आप आधुनिक भारत के लिहाज से ज़रूर खरीदें, क्योंकि इसमें आधुनिक भारत में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अपनाता है बीपीएससी। इससे लगभग 10 से 12 सवाल इससे पूछे जाते हैं, और टोटल आधुनिक भारत से लगभग 20 से 18 सवाल आसानी से आते हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। और अगला जो बुक है वो ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी में महेश कुमार बर्नवाल सर का एक बुक आता है समग्र भूगोल करके, तो वो आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप लुसेंट बेसिक बुक जो हम बताएं वो लुसेंट है बीपीएससी के लिए। अगर लुसेंट के अलावा अगर कोई भी किताब आप पढ़ना चाहते हैं
अगर लूसेंट पे आपका कंट्रोल बेहतर हो गया है और आप चाहते हैं कि उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर कोई विशेष किताब मिले ताकि हम उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके, तो उसके लिए महेश कुमार बर्नवाल सर का समग्र भूगोल आता है। उनका एक भारत का भूगोल और एक विश्व का भूगोल अलग अलग भी आता है, लेकिन आपको वो नहीं खरीदने हैं। आपको सिर्फ महेश कुमार बर्नवाल सर का सिर्फ समग्र भूगोल खरीदने हैं, जो बगल में आपको पिक्चर में आ रहा होगा, वही किताब आपको ख़रीदने हैं और उसको बढ़िया से स्टडी करना है। वो आपको मेंस में भी मदद करेगी। और अभी तो प्रीलिम्स का हम बुक लिस्ट बता रहे हैं और आगे जो होगा उसमें हम आपको मेंस का भी बुक लिस्ट बताएंगे। तो इसके अलावा ज्योग्राफी का जो टॉपिक रहेगा, उसके अलावा ज्योग्राफी का बुक हम बता दिए। इसके अलावा आपको पॉलिटी का जो बुक रहेगा वो एम लक्ष्मीकांत सर का रहेगा, जो सफिशिएंट है। उससे ऊपर यूपीएससी में भी कोई क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। अगर आप एम लक्ष्मीकांत सर का पॉलिटी का बुक बढ़िया से पढ़ लिए हैं तो फिर आपको कहीं भी दूसरे किताब में कोई भी टॉपिक खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेकार आप समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आप एक हिसाब से देख सकते हैं कि एम लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का जो बुक है वो सफिशिएंट है। लेटेस्ट वर्जन लीजिएगा, बगल में आपको पिक्चर दिख रहा होगा, तो वो आप किताब ज़रूर लें एम लक्ष्मीकांत सर का। इसके बाद क्या है कि बीपीएससी में करंट अफेयर, आपको पता होगा कि करंट अफेयर का योगदान काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो करंट अफेयर के लिए आप या तो एक कोई भी मैगज़ीन ले सकते हैं या फिर 2 मैगज़ीन ले सकते हैं, न्यूज़पेपर भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अब अभी के डेट में क्या है कि डेट बाय डेट स्पीडी, दृष्टि, ये सब डेट बाय डेट आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराती है 1 महीने के बाद। तो आप उसका मंथली बेसिस पे स्पीडी का वार्षिकांक ले सकते हैं या फिर दृष्टि का आपको 2 महीने पे आती है एक बार करंट अफेयर, तो उसका भी आप मैगजीन ले सकते हैं। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। प्रतियोगिता दर्पण भी आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण में बीपीएससी के तुलना में उतने अधिक क्वेश्चन नहीं रहते हैं, आपको वो हाईलाइटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो उस हिसाब से प्रतियोगिता दर्पण का हम उतना सजेशन नहीं देंगे जितना स्पीडी और दृष्टि का देंगे। तो स्पीडी और दृष्टि का जो मैगजीन है वो करंट अफेयर के लिए आपका सफिशिएंट है। इसके बाद जो किताब का अगला लिस्ट रहेगा बीपीएससी में, जैसा कि आपको पता है कि बिहार लोक सेवा आयोग है, तो बिहार से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं इसमें। और बिहार से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल अपनाते हैं, क्योंकि जब कट ऑफ बनती है तो फिर बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आसानी से मिल जाते हैं। तो फिर आपको इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो फिर बिहार के लिए मेरे हिसाब से सबसे सफिशिएंट सिर्फ एक ही बुक लीजिए, चाहे वो केबीसी नैनो का लीजिए या फिर क्राउन का लीजिए बिहार सामान्य ज्ञान, या फिर बिहार एक परिचय इम्तियाज़ अहमद सर का लीजिए। किसी भी एक किताब को आप प्रेफर कर सकते हैं और तीनों ही किताब में सफिशिएंट आइटम दिए हुए हैं कि आपको बीपीएससी में जो भी बिहार स्पेशल से सवाल पूछे जाते हैं वो आपको 110% मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ सवाल करंट अफेयर के रहते हैं बिहार से, तो वो आप इकोनॉमिक्स से, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से, इस सब से कर सकते हैं। वैसे आपको इसका ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब आप इसका क्राउन से देख सकते हैं, या फिर आप इम्तियाज़ अहमद सर की बिहार एक परिचय बुक से देख सकते हैं, या फिर केबीसी नैनो की बिहार का जो बिहार स्पेशल आता है उससे आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से जो बिहार का बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में हम बताएं। और एक बात, जैसे लूसेंट का सामान्य ज्ञान आता है उसी प्रकार से क्राउन का सामान्य ज्ञान आता है। तो आप लूसेंट के साथ साथ क्राउन का सामान्य ज्ञान भी रखेंगे साथ में, क्योंकि जिस टॉपिक को आप स्टडी करेंगे उस टॉपिक से आपको लूसेंट का भी वही टॉपिक देखना है और सेम टॉपिक आपको क्राउन से भी देखना है। बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सी चीज़ें नहीं मिलेंगी, इसलिए दोनों किताब एक तरह से म्यूचुअल किताब हो सकती है बीपीएससी के लिए। तो आपको दोनों किताब रखने हैं और दोनों किताब का मिश्रण से ही आपका रिजल्ट बनेगा, क्योंकि दोनों किताब को अगर देख लें तो फिर आप 63 से लेके 66 तक, 63वीं बीपीएससी से लेके 66वीं बीपीएससी तक जीके जीएस का जितना भी सवाल हुआ है उसका मैक्सिमम सवाल 90% से ऊपर सवाल इसी दोनों किताब से मिल गए हैं। तो आप एक हिसाब से ये तो आपका फंडामेंटल जो होगा, फंडामेंटल मजबूत जो आपका जीएस बनेगा बीपीएससी के लिहाज से,
वो ये दोनों किताब अहम रोल अपनाएगी। इसके बाद अगर आपको कोई भी किताब अगर लगता है कि हमें और इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी चाहिए, तो मैंने करंट अफेयर के बारे में, बिहार एक परिचय के बारे में, फिर आपको भूगोल के बारे में, फिर आधुनिक भारत के बारे में, पॉलिटी के बारे में अलग से किताब के बारे में आपको हम बताए हैं, तो वो किताब आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या है कि बीपीएससी आपको सामान्य विज्ञान जो साइंस होता है, साइंस टॉपिक से लगभग 30 सवाल पूछती है, तो आप साइंस टॉपिक को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो आपको साइंस का जो टॉपिक है वो लूसेंट से कवर हो जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लूसेंट से मिल ही जाएंगे और क्राउन से मिल ही जाएंगे। लूसेंट सामान्य ज्ञान और क्राउन सामान्य ज्ञान से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलने तय हैं। फिर भी अगर आप इस दोनों किताब से पढ़ने के बाद संतुष्ट नहीं लग रहे हैं, तो स्पीडी का वन लाइनर सामान्य विज्ञान आता है, जो एक तरह से रेलवे का स्पेशल कहा जाता है। विज्ञान के लिए रेलवे का सार संग्रह कर सकते हैं उसको, तो आप उसको भी अपने बुक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इतना किताब आपका बीपीएससी के लिए सफिशेंट है। अगर आपके पास अभी का समय देख लीजिए तो लगभग 2.5 से 3 महीने का समय है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि 12 दिसंबर तक बीपीएससी 67वां अपना एग्ज़ाम ले लेगी, क्योंकि हाल ही में सीडीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला था अक्टूबर में, तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया है इलेक्शन के चलते, क्योंकि बिहार में पंचायती राज इलेक्शन है। तो हो सकता है कि 12 दिसंबर का डेट भी एक्सटेंड हो और एग्ज़ाम हो सकता है कि आपको दिसंबर लास्ट में या फिर जनवरी के पहले सप्ताह में देखने को मिले। इससे भी नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोगों का जो स्ट्रेटजी रहेगा वो आपको 12 दिसंबर को लेकर ही रहेगा, और 12 दिसंबर को हम लोगों को ऐसा तैयारी करना है कि वहाँ पे एकदम फोड़ के आए। 12 दिसंबर हम लोग समझेंगे बीपीएससी का 67वीं का प्रीलिम्स का फाइनल डेट है, उस हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे, और आगे जो रहेगा वो हम आपको समय समय पे गाइड करते रहेंगे। और एक बात आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो फिर हम अगला वीडियो जो आपको हम देंगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हम वीडियो बनाने के बाद भी आप नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों से एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट का ज़रूरत है इस चैनल को। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये चैनल आगे बढ़ पाएगा, और हम कंटिन्यू आपको कंटेंट और सजेशन और वेरियस टाइप का नॉलेज हम आपको देते रहेंगे। तो चलिए